बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जुलाई के आखिरी 10 दिन बुर्ज कोस, सेगिटेरियस और बुर्ज हूत पाइसिस अफराद के सियारगान की रोशनी में कैसे गुजर सकते हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए जुलाई के आखिरी 10 दिन, सबसे पहले तो ख़ास और अहम बात यह है कि आपके जायचे में अतारत सियारा जो कि विक्री चाल चल रहा था, मीन्स के कमज़ोर पोजीशन में था, 23 जुलाई से सीधा हो रहा है। तो अतारत है बुद्धि का सियारा, प्लानिंग का सियारा, सोचो विचार का, चीज़ों को बारीक बीनी से समझना परखना, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मेंटोर के एक साफ़ी के तौर पर ये सियारा माना जाता है, एक प्लानिंग का सियारा माना जाता है। तो जब ये कमज़ोर होता है ना, तो इंसान समटाइम सोचता कुछ होता है, उसके बरक्स इंसान की प्लानिंग कामयाब नहीं होती। मगर 23 जुलाई से जब ये सीधा हो रहा है तो यहाँ पर इंसान के प्लान्स दुरुस्त होते हुए देखे जा सकते हैं। अगर उसकी कम्युनिकेशंस में, हैंड राइटिंग में कोई मुश्किलात आ रही हैं, ख़ास तौर पर जो साफ़ी अफराद हैं या टीचर्स, मंटोर, प्रोफेसर हज़रात हैं, या शायरी करने वाले हज़रात हैं, या जो शोबिस से गुलकार अफराद हैं, अगर उनको कोई स्पीच के बारे से कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, वो 23 जुलाई से यहाँ पर हल होती हुई देखी जा सकती है। और आपके जायचे में अतारत 10वें घर का भी आकम सियारा है और 7वें घर का भी आकम सियारा है। अगर कारोबार में लाइफ पार्टनर के हवाले से, शराकती मामलात के कारोबार के हवाले से, शराकती मामला कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो 23 जुलाई के बाद इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हल होती हुई देखी जा सकती हैं। कोई लाइफ पार्टनर से अगर अनबन मुमकिन हुई थी, वो भी यहाँ पर 23 जुलाई के बाद हल होती हुई देखी जा सकती है। दुश्मन आप पर कोई हैवी होने की कोशिश कर रहे थे, या आपके खिलाफ कोई प्रोपोगंडा कर रहे हैं, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर 23 जुलाई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चित होते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि मरीख छठे घर में बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में मौजूद है। मरीख है जज्बात, एनर्जी, जोशीलापन, गुस्सापन, डट जाना, बस कर जाना। छठे घर में एक तो आप लोग खूब इन जुलाई के आखिरी 10 दिनों में मेहनत से भरपूर एफर्ट करते हुए, ख़ास तौर पर नौकरी के मामलात में ओवर टाइम काम करते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की यहाँ पर बहुत अच्छी बेहतर रहेगी, क्योंकि छठे घर का हाकम सियारा ज़ोहरा आपके जायचे में 9वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर में मौजूद है। नौकरी में भी किस्मत आप लोगों का यहाँ पर साथ देते हुए देखी जा सकती है। अगर कोई बैरून मुल्क अगर आप लोग कोई CVs वगैरह सबमिट करवाते हैं नौकरी के मामलात में, अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिलती हुई देखी जा सकती है। कोर्ट लिटिगेशंस के मामलात में भी आप लोगों की काफ़ी केस आपकी फेवर में जाता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। रोज़मर्रा रूटीन की जो जद्दोजहद होती है उसके वाले से भी आप लोग काफ़ी जोशीले, एनर्जेटिक यहाँ पर दिखाई देते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में सूरज जुलाई के आखिरी 10 दिनों में मुश्तरी के साथ, मुश्तरी आपकी शख्सियत का आकम सियारा, आपका असेंडेंट लॉर्ड है, नॉलेज, इल्म, हिकमत, दानाई, समझदारी का प्लेनेट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में। एक जहानत का, एक मेमोरी कार्ड, जिस तरह एक मेमोरी कार्ड में लाखों करोड़ों चीज़ें सेफ होती है, इस तरह जुपिटर जिसका इंसान का पैदाइश के वक्त अच्छा होना, तो ऐसे इंसान एक ब्रिलियंट माइंड का इंसान होता है, उसके ब्रेन एक मेमोरी कार्ड की तरह होता है। तो देखा जाए तो जायचे में 8वें घर में मौजूद है, सूरज भी 8वें घर में मौजूद है। अब सूरज 8वें घर में अच्छा फल नहीं देता, लेकिन चूंकि मुश्तरी वहाँ पर हालत शरफ में मौजूद है और दोनों दोस्त सियारे माने जाते हैं। अब 8वें घर में हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इल्मुलुदात की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता हुआ आप लोगों का यहाँ पर देखा जा सकता है। किसी न किसी मामले में आप लोग यहाँ पर रिसर्च करते हुए देखे जा सकते हैं और उसमें खुद एतमादी से भी भरपूर आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। देखा जाए अदर्स की सेविंग के मामलात में भी यहाँ पर आप लोगों को कोई बिजनेस का कोई काम वगैरह कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट मिलता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। अलबत्ता याद रखिएगा, ससुराल हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, और इन हवाले से भी अच्छी पेशरफ्त, या इंश्योरेंस के मामलात में भी अच्छी पेशरफ्त मुमकिन होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आपके जायचे में जुलाई के आखिरी 10 दिनों में ज़ुहल सियारा भी रेट्रोग्रेड उल्टी चाल चल रहा है। ज़ुहल जब उल्टा चलता है ना, तो ज़ुहल एक पेशेंट्स का सियारा, एक सब्र व तहम्मुल का सियारा, एक नज़्म व ज़ब्त का, एक कानून साजी का, एक डिसिप्लिन का एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सियारा समझा जाता है। चौथे घर में आपके जायचे में मौजूद है। घर के मामलात में ज़रा आप लोगों को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर्टी, जायदाद की ख़रीदो फरोख्त, या सवारी की सेल परचेजिंग, या अगर आप लोग बिल्डर्स हज़रात हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़े हैं, या अगर आप लोग प्रॉपर्टी के मामलात में या सवारी के मामलात में कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिख रहे हैं ना, ज़रा 1 से 2 बार लाजमी चेक करें। और चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त के मामलात के वाले से भी इदारों से पीछे डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन लाजमी करें, क्योंकि क्लैरिकल मिस्टेक ना हो जाए। इस चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है। घर के माहौल में, घर के एटमॉस्फेयर में हल्की फुल्की
आप लोगों की नाराज़गियाँ, को गिले शिकवे भी यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। मगर याद रखिएगा, चौथे घर का हकम सारा मुश्तरी हालत शर्फ में बैठा है। अगर ऐसी चीज़ें आती हैं और आप लोगों ने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। रुपये पैसे आमदन के वाले से भी हल्की फुल्की सुस्तियाँ ज़रूर मुमकिन हो सकती हैं, कहीं से पेमेंट्स वगैरह लेनी है, रुक रुक के भी मिल सकती है, मगर आपको मिलेगी ज़रूर। ऐसी बात नहीं ब्लॉकेज लग जाएगी। ज़ुहल सुस्त उल्टा चल रहा है, सुस्त ज़रूर माना जाता है, मगर यहाँ पर आप लोग अपने आप को कायम रखें, नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके ज़ायचे में तालीम, हुनर के मामलात इन 10 दिनों में बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि 5वें घर का हकम सारा मरीख ज़ायचे में छठे घर में मौजूद है। तालीम के वाले से काफ़ी आप लोग मेहनत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह देखे जा सकते हैं। औलाद के वाले से भी कुछ अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिलती हुई देखी जा सकती है। शोबिस से जितने जुड़े बहन भाई अफराद है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नए गोल्स भी आप लोग यहाँ पर अचीव करते हुए देखे जा सकते हैं। अलबत्ता याद रखिएगा, आपके ज़ायचे में आपकी ख्वाहिशात, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें, आपकी ऑनलाइन सेक्टर, दोस्तों का फ्रेंड सर्कल, ऐशो इश्रत का सियारा ज़ोहरा बहुत अच्छी पोजीशन में ज़ायचे में 9वें घर में मौजूद है, और तकरीबन मोहब्बत भरे आप लोगों के ये दिन यहाँ पर गुजरते हुए देखे जा सकते हैं। टीम वर्क के तौर पर अगर आप लोग को काम कर रहे हैं, उससे भी आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट हासिल होता हुआ देखा जा सकता है। कोशिश कीजिएगा कि 23-24 तारीख को कमर दर अकरब के याम होंगे, और आपके ऑलरेडी कमर 12वें घर में होगा। कमर दर अकरब के याम शोले जिल में नजूम में इन दिनों में कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई नई ओपनिंग आप लोगों ने नहीं करनी, खासतौर पर निकाह के दिन नहीं रखने, क्योंकि इन दिनों किए गए नए काम आइंदा आने वाले दिनों के लिए आप लोगों के लिए परेशानी का भी सबब बन सकते हैं। अपनी रूटीन वाइज आप लोग अपने काम जारी रखें। और बाकी आल ओवर कमर सियारे की भी पोजीशन आपके ज़ायचे में बहुत अच्छी है लास्ट जुलाई के 10 दिनों में। इसके बाद नाज़रीन देखा जाए, हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। देखा जाए तो आपके ज़ायचे में सबसे पहले अच्छी पोजीशन तो आ रही है कि आपके ज़ायचे में अतारत सियारा, जो कि उल्टी चाल चल रहा था, एक समझदारी का, एक प्लानिंग का, एक बुद्धि का सियारा, एक चीज़ों को बारीक बीनी से समझने परखने का सियारा ज़ायचे में चौथे घर में मौजूद था। घर में को अगर अन बन बनी हुई थी, या कोई प्रॉपर्टी या कोई सवारी की परचेजिंग, या घर के कोई रेनोवेशन के कामों में अगर कोई रुकावट वगैरह आई हुई थी, या समझ नहीं लग रही थी कि काम कब शुरू करें कब ना करें, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर 23 जुलाई के बाद ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह हल होते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि अतारत 23 जुलाई से सीधी चाल चलेगा। और आपके ज़ायचे में ये 7वें घर का भी आकम सियारा है। 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर और शराकतदारी के मामलात को भी रिप्रेजेंट करता है। लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई अनबन मुमकिन हुई है, या शराकती कारोबार के वाले से कोई सुस्ती, या डेली इनकम बेस्ड बिजनेस के वाले से अगर कोई कामों में मंदी चल रही थी, तो 23 जुलाई के बाद यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हल होती हुई देखी जा सकती है। अलबत्ता याद रखिएगा, आपके ज़ायचे में जो आपकी शख्सियत का हाकम सियारा मुश्तरी 12 सालों बाद हालत शरफ में आया और 5वें घर में मौजूद है, और ऑलरेडी सूरज भी वहाँ पर मौजूद है। यानी कि औलाद के मामलात में आप लोग कहीं ना कहीं खुद एतमादी से भरपूर नजर आ सकते हैं। मगर याद रखिएगा, आपकी औलाद को नजर बद का शिकार ना हो। अपनी औलाद की तारीफें आप लोग सबके सामने ना करें, और ना ही अपनी तालीम और अपने हुनर के मामलात को भी आप अपनी हद तक रखें। कोई एक आधा दोस्त स्पेशल होता है, या पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, जिनसे आप अपनी खुशियाँ शेयर कर सकते हैं। हर आने वाले से आप लोग अपनी खुशियाँ शेयर ना करें। देखा जाए तो ज़ुहल आपके ज़ायचे में फर्स्ट हाउस में मौजूद है, उल्टी चाल चल रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है, 60-70 का सेकंड फेज चल रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को हर काम में, हर मामले में सब्र और पेशेंस का भी मुजाहरा करना होगा। जल्दबाजी से आप लोगों ने कोई भी काम नहीं करना। अब ये नहीं कि ज़ोहल उल्टी चाल चल रहा है तो हर काम में रुकावट आएगी, नहीं। सब्र और पेशेंस अगर आप लोग कायम रहे तो आप लोग ज़िंदगी का हर मैदान फतह करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ख्वाहिशात से में हल्की फुल्की को सुस्ती ज़रूर मुमकिन होगी। किसी दोस्त से भी आप लोगों की यहाँ पर अनबन हल्की फुल्की मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। ऑनलाइन सेक्टर से जितने जुड़े बहन भाई अफराद हैं, अप्स एंड डाउन यहाँ पर अब चलते हुए देखे जा सकते हैं। अलबत्ता आप लोगों को याद रखिएगा, आपके 10वें घर का हाकम सियारा मुश्तरी 5वें घर में मौजूद, आपकी इज्जत, शरफ, बिजनेस स्टेटस में भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है। कोई प्रमोशन के भी चांस आप लोगों के यहाँ पर ज़बरदस्त बनते हुए देखे जा सकते हैं। मरीख आपके ज़ायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में 3रे घर में मौजूद है। मरीख है दबंग, दलेरी का, एनर्जी का सियारा, कूद जाना, रिस्क ले जाना, दबंगपन, एक कमांडर, एक पुलिस का दबंग अफसर का सियारा माना जाता है। मरीख एक जंगजू सियारा माना जाता है, 3रे घर में मौजूद है। यहाँ पर 3रा घर आपका हौसला, कामों में रिस्क लेना यहाँ पर पसंद कर सकते हैं आप। कंटेंट्स के मामला में बड़े जज्बाती तौर पर यहाँ पर नजर आते हुए देखे जा सकते हैं, और आपके कंटेंट्स भी यहाँ पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल होते हुए देखे जा सकते हैं। ज़ोहरा आपके ज़ायचे में देखिए जुलाई के आखिरी 10 दिनों में 6ठे घर में मौजूद है, लेकिन केतु भी यहाँ मौजूद है। दुश्मनों से हमदर्दी, नरमी और दूरी भी होती है यहाँ पर देखी जा सकती है। कर्जों के मामला से आप लोग यहाँ पर दूर होते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि अच्छी बात भी है, क्योंकि केतु जिस घर में मौजूद होता है ना ज़ायचे में, उस घर की मनसूबात से वाले से आप लोग अक्सर डिटैच रहते हैं। नौकरी से ज़्यादा आप लोगों
लोगों का कारोबार पर जहन चलता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। नौकरी में सुस्ती का रुझान भी यहाँ पर हल्का फुल्का मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। सेहत के हवाले से भी आप लोग अपनी सेहत की केयर नहीं करते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जाएंगे। अगर आप लोग ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट के पेशेंट, आप लोग एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाएं और मेडिसिन वगैरह आप लोग यहाँ पर टाइम से ले। बिल्कुल सेहत की लगर्जी नहीं बरतनी, क्योंकि छठा घर आपका मैदा, आपका जिगर, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं फैटी लीवर या मैदे के मराज वगैरह मुमकिन ना हो, इन चीज़ों को भी लाजमी तौर पर आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। किस्मत का सितारा इन 10 दिनों में बहुत अच्छी पोजीशन में तीसरे घर में मौजूद है। बैरून मुल्क सफ़र, हायर एजुकेशन के मामला, अगर आप लोग अप्लाई वगैरह, विजिट वीज़ा वगैरह करना चाह रहे हैं तो काफ़ी आप लोगों के ज़बरदस्त चांस है कि आप लोगों का वीज़ा लग जाए। मगर एक चीज़ आपने गौर तलब रखनी है कि 23 और 24 तारीख को कमर दरकरब के याम होंगे। कमर दरकरब के याम में स्टोरेज में जो उनके ताबिक को नया काम, को नया प्रोजेक्ट, को नई डील, को नया एग्रीमेंट, को नई ओपनिंग, को बैरून मुल्क अप्लाई आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि इन दिनों किए गए नए काम आइंदा आने वाले दिनों के लिए परेशानी का भी सबब बन सकते हैं। बाकी ऑल ओवर आपके जायचे में कमर सियारे की पोजीशन बहुत अच्छी है। आप रूटीन वाइज जो भी काम आप कर रहे हैं लाइफ में वो आप लोग यहाँ पर जारी रखें। इसके बाद नाजरीन देखा जाए, अगर आप लोगों के लाइफ पार्टनर या कोई खुला के केस भी चल रहे हैं तो ज़रा सी लचक दिखाने पे आप ज़िंदगी में दोबारा खुशियों भरा आगाज़ करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अलबत्ता शोबिज़, फ़नकार से जुड़े जितने अफराद हैं ना, स्टेज परफॉर्मर्स, उनको इस दिनों में अच्छी खुशखबरी को नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले से कोई गाइडलाइन, को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।